राधे राधे फ्रेंड्स, जय हिंद। अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव होने की चर्चा आज इंटरनेट पर बहुत ज़ोरों से हो रही है। देखें कि अग्निपथ योजना में क्या-क्या बदलाव होने के चांस हैं या हो सकते हैं, जो डिमांड की जा रही है कि क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं। तो फॉर डिमांड ऑफ चेंज इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यू। तो अग्निपथ स्कीम को सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से अब जाना जा सकता है। चेंज आर डिक्लेयर बिलो। कुछ चेंजेस हैं जो हो सकते हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। जैसे कि पहले था कि अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उसमें से केवल 25% को ही परमानेंट किया जाता था, लेकिन अब 60% को परमानेंट किया जाएगा। और जो टेक्निकल जो पोस्ट रहेगी वो पोस्ट क्या रहेगी, परमानेंट ही रहेगी। जो टेक्निकल पोस्ट पर जाएगा उसके लिए बाहर नहीं किया जाएगा। 4 ईयर्स ड्यूटी टू 7 ईयर्स। जो ड्यूटी पहले के सेवा काल रहता था वो केवल 4 साल का रहता था, तो उसे अब 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। दूसरा रहेगा इसमें आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन। अगर अग्निवीर की अगर मृत्यु होती है, अगर उसकी जान जाती है ड्यूटी पर, तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड 24 टू 42 वीक्स। इसमें बोला जा रहा है कि जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के बच्चे का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता था वो पहले 24 सप्ताह का रहता था, 24 हफ्ते का, जिसे अब बढ़ाकर 42 सप्ताह किया जा रहा है। इसमें कुछ सैलरी भी इंक्रीज की जा रही है, यानी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है। पोस्ट इंक्रीज भी होगा उनका। हॉलीडे 45 हॉलीडेज़ मिलेंगे। अभी क्या होता था, इनको अभी केवल और केवल 30 हॉलीडेज़ यानी 30 छुट्टियाँ मिलती थीं। तो अब उनको 30 छुट्टियों की जगह कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, 45 हॉलीडेज़ मिलेंगे। इसके बाद फ्रेश ज्वाइनर नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर। फ्रेश जो नए नए ज्वाइन किए होंगे उनके लिए अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, उनके लिए सैनिक ही बोला जाएगा। अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम। देखिए, अग्निपथ स्कीम को अब अग्निपथ या अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, उस स्कीम को नया नाम होगा सैनिक सम्मान स्कीम। टोटल पैकेज 41 लाख। तो इसमें जो पैकेज होगा वो टोटल पैकेज अभी जो होता था वो बढ़ाकर अब 41 लाख का हो गया है। आफ्टर 7 ईयर्स गारंटेड जॉब प्रोवाइड। 7 साल के बाद जो बच्चे यानी कि 60% के, जो 60% तो परमानेंट कर दिए जाएंगे, बचेंगे जो 40% उनको गारंटेड जॉब मिलेगी, ये बोला जा रहा है। ऑल सेंट्रल वैकेंसीज 50% रिलैक्सेशन। तो जो भी सेंट्रल वैकेंसीज होगी जो सिक्योरिटीज़ वाली, जैसे आरपीएफ और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ऐसी, या फिर रेलवे पुलिस फोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस ऐसी, स्टेट पुलिस, तो इनमें 15% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि इनका रिजर्वेशन रहेगा। इन केस ऑफ डेथ सोल्जर गेट ऑल रिपुटेशन ऑफ अ वॉरियर। अगर किसी भी सोल्जर या सैनिक की मृत्यु होती है तो उसे एक प्रकार से शहीद का दर्जा दिया जाएगा। देखें सैनिक पुरानी अग्निपथ स्कीम और सैनिक सम्मान स्कीम में क्या क्या अलग है, देखते हैं। सबसे पहले अग्निपथ स्कीम में देखें तो अग्निपथ स्कीम में टाइम पीरियड क्या था, 4 साल, और अब कितना होगा, 7 साल। अग्निपथ स्कीम में टोटल इनकम कितनी होती थी, 22 लाख रुपए, अब होगी 41 लाख यानी कि 41 लाख रुपए। अगर सैनिक की स्कीम सैनिक की मृत्यु होती थी तो उसे कितने मिलते थे, 50 लाख रुपए, लेकिन अब मिलेंगे 75 लाख रुपए अगर मृत्यु होती है तो। वैकेंसी 2 ईयर्स अभी बराबर है। रिलैक्सेशन पहले सेंट्रल जॉब में मिलता था 10%, अब मिलेगा 50% यानी 15%। ट्रेनिंग पीरियड पहले 24 सप्ताह का रहता था, अब रहेगा 42 सप्ताह का, यानी थोड़ा बढ़ गया है। एनओसी पहले अप्लाई करनी पड़ती थी, अब नॉट अप्लाई रहेगा। पहले हॉलीडेज़ 30 दिन की मिलती थी, छुट्टियाँ 30 मिलती थी, अब मिलेंगी 45 यानी कि 45 छुट्टियाँ मिलेंगी। सैनिक सम्मान सैनिक सम्मान स्कीम
started after the later vacancies of February 2024, यानी कि जे सैनिक सम्मान स्कीम फरवरी 2024 की सभी वैकेंसियों पर लागू होगी जो अग्निवीर या अग्निपथ की वैकेंसी आती है। लेकिन यह नोटिस अभी किसी गवर्नमेंट संस्था ने जारी नहीं किया है। इसमें नीचे लिखा हुआ है ऑल टाइप्स विल बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 जून 2024, यानी कि ये सारे की सारी चीज़ें शायद ही 23 जून 2024 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जारी कर दिया जाए यह ऑफिशियल नोटिस। तो अभी इस पर हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 23 जून का। धन्यवाद।